11वीं सदी ईस्वी के आखिर 1091 से सलीबी जंगों का आगाज हुआ। यह सिलसिला 13वीं सदी के आखिर 1291 तक जारी रहा। 200 बरस से जायद इस मार्का आराई में जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोप के तमाम ईसाई हुक्मरानों ने हिस्सा लिया। इन सलीबियों का मुकाबला वाली मुहस्सल अमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुजाहिदों ने किया। अय्यूबी खानदान के बाद ममलूक सलीबियों से नंबरदार आजमा रहे। इस तरह कुल 7 बड़ी सलीबी जंगें हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी का तल्लक कुर्द कौम से था। वो 19 सितंबर 1138 में तकरीत के मुकाम पर पैदा हुए। इनका नाम यूसुफ रखा गया। सलाहुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ज़ेरे साया तरबियत पाई। 1160 में जब सलीबियों को सलाहुद्दीन ने मिस्र से निकाल बाहर किया तो खलीफा आज़ुद्दीन अल्लाह ने यूसुफ को मुल्क अल नासर सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम अता किया। इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी की उम्र 22 साल थी। नूरुद्दीन जंगी की तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी बैत अल मुक़द्दस से इश्क था। बैत अल मुक़द्दस यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए खास अहमियत का हामिल शहर है। यहूदी इसे यूं मुकद्दस समझते हैं कि यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अजीम उल शान इबादत गाह हैकल सुलेमानी बनाई थी। ईसाई इसे इस तरह अहम जानते हैं कि यहाँ हजरत ईसा ने तलीमो तबलीग का सिलसिला जारी रखा था। और मुसलमानों के लिए ये शहर इसलिए मुकद्दस है कि इस किबला अव्वल से सरवरे को नैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे में राज किया था। तो यहाँ पे मैं एक कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल की आयत बयान करता चलूं। उसका तर्जुमा कुछ यूं है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदों रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके इर्द गिर्द को हमने बाबरकत बना रखा है ताकि उनको हम कुछ अपने अजायब यानी कुदरत दिखाएं। बेशक अल्लाह ताला सब सुनने वाला और देखने वाला है। 638 में खलीफा सानी अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बैत अल मुक़द्दस यरूशलेम फतह किया। इस फतह के नतीजे में मुसलमान और ईसाई यहाँ पुरअमन तौर पर रहने लगे। यहूदी, ईसाई और मुसलमान दीगर इलाकों से यहाँ ज़ियारत के लिए आते रहे। फिर 1099 में ईसाई फौज ने बैत अल मुक़द्दस यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। वहाँ के बाशिंदों का बेदर्दी से कत्ले आम किया। बैत अल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार उठाई तो तमाम ईसाई दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ सफ आरा हो गई। सलीबी फौज की तादाद 10 लाख से जायद थी, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर 40,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था। सलीबियों के पास जदीद तरीन असलहा और बाअमल अहले ईमान के पास सिर्फ बरहना तलवारें थी और ये अल्लाह की ज़ात पर यकीन। ये वो हथियार थे जिनके भरोसे से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तीसरी सलीबी जंग में अजीम अल शान फतह हासिल की, जिसकी सोजिश से आज भी ईसाई दुनिया के सीने जलते हैं। जख्मों की इस जलन को मिटाने के लिए ईसाई दुनिया ने दोबारा सलीबी जंगों का आगाज कर दिया। अफगानिस्तान और इराक इसकी ताज़ा मिसालें हैं।
इन सलीबी जंगों से निपटने के लिए एक बार फिर फातिह अल आज़म सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुजाहिद की इस्लाम को ज़रूरत है। बाक़ौल अल्लामा इकबाल, निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने, वो शेर फिर आशिकार होगा। ये थी हमारी पहली किस्त, तो इंशाल्लाह आगे डिटेल से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और कैसे हज़रत उमर फ़ारूक और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुजाहिदों या फिर उनकी अफवाज ने कैसे यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस का फ़तह किया। तो इसको ना डिटेल से जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसे मेरी नेक्स्ट एपिसोड आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।